फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। अच्छा, फॉस्फोलिपिड्स को देखें तो दीज आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड। ये भी क्या है, ईस्टर है किसके, फैटी एसिड, ठीक है। दीज आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड, ठीक। अच्छा, ये देखें, दे आर फाउंड, या these lipids, चलो मैं लिखता हूं, these lipids are found in the plasma membrane of all living organism, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये लिपिड्स जो हैं पाए जाते हैं, ठीक है। दे टेक पार्ट इन द permeability and transportation, permeability and, चलिए मैं लिखता हूं, permeability of cell membrane या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर रोल प्ले करते हैं। देखिए, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि अब इसमें ये नहीं कहना है कि ये फॉस्फोलिपिड्स जो है प्लांट्स में होगा या सिर्फ एनिमल, नहीं, मैंने कोई पर्टिकुलर वर्ड यहाँ पर हरगिज यूज नहीं किया, मैंने सबकी बात करी। मैंने कहा कि प्लांट्स के अंदर भी होगा, एनिमल्स के अंदर भी ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इस, क्योंकि देखिए आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताई थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन केमिकली किसका बना हुआ है, आपके पास यानी कि फॉस्फोलिपिड्स है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स उसके अंदर क्या है, मौजूद हैं, ये चीजें मौजूद हैं, ठीक है। तो अब ये जो लिपिड्स है, फॉस्फोलिपिड्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है, इसका काम क्या है, परमेबिलिटी देना, ठीक है। इसी की वजह से सेल के अंदर क्या है, इन एंड आउटसाइड जो है कुछ मॉलिक्यूल्स या आयंस क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं, ठीक है। और इसी की वजह से हम कहते हैं कि ये बेसिकली क्या है, आपके पास यूं कह लें कि एक तरीके से सिलेक्टिव सब्सटेंस को क्या कराती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि पास आउट करवाती है, ठीक है। अब देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर चैनल्स होते हैं, जैसे सपोज करें मैं कहूं कि कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। देखिएगा इधर, सपोज कर लीजिएगा फॉर एग्जांपल कि मैं इस तरीके से ना यहाँ पर ये कुछ ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए फॉर एग्जांपल सपोज करें कि ये सेल वॉल है। अगर आप सेल वॉल का अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको नजर आएगा। ये इसके ऊपर क्या डिपॉजिट है, डेड मटेरियल, और इस डेड मटेरियल को आप किसका नाम देते हैं, सेल्यूलोज या फिर हेमी सेल्यूलोज का नाम देते हैं, ठीक है। सेल्यूलोज है, हेमी सेल्यूलोज है और प्रोटोएक्टिन मौजूद है। देखें, दिस इज अ सेल वॉल फॉर एग्जांपल, सपोज करते हैं ये है सेल वॉल, ठीक है। ये है सेल वॉल के अंदर पोर्ट्स, इन पोर्ट्स को, चले मैं यहां लिख देता हूं, इन पोर्ट्स को नाम देते हैं किसका, प्लाज्मोडेस्माटा का नाम देते हैं, ये है प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाए, उसके बाद मैं कहता हूं कि दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास कुछ चैनल्स हैं, चैनल्स, ठीक है, चैनल्स। अब वो चैनल जो है पर्टिकुलर सब्सटेंस के चैनल्स होते हैं। अगर ये सेल पोटेशियम मैग्नीशियम को ले जाता है इनसाइड, और इसके लिए पोटेशियम मैग्नीशियम यूजफुल सब्सटेंस है, तो इन चैनल से या चलें, ठीक, एक मिनट देखिएगा, क्या हो गया अचानक, पानी
अच्छा बेटा देखें कि ये सेल वॉल के अंदर स्मॉल पोर्स, प्लाज्मोडेस्माटा, आउटसाइड ये क्या है, आइंस और मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब देखें आइंस या मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंटर होंगे किस प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। अब इन्होंने डिफ्यूजन किया और डिफ्यूजन करके ये सेल वॉल के पोर्स यानी प्लाज्मोडेस्माटा से निकल के कहाँ आ गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आ गए, ठीक है। अब सपोज करें फॉर एग्जांपल कि ये जो आइंस या मॉलिक्यूल्स है, मैं कहता हूं कि पोटेशियम के आइंस हैं, सोडियम आइंस हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये कुछ क्या है आपके पास, चलें क्लोरीन के आयन हैं, ठीक है। अब ये आइंस हैं आपके पास, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल कुछ मैग्नीशियम के आइंस भी आ गए, कुछ आयरन के आइंस भी आ गए, और से सुनिएगा मेरी बात को, आ गए, तो क्या होगा, ये चैनल्स जो है ना फौरन से क्या होंगे, इस तरीके से देखें, आपको नजर आ रहा होगा इधर डायग्राम के अंदर कि ये चैनल्स फौरन से क्या होंगे, इस तरीके से ओपन हो जाएंगे। देखें ये चैनल्स ओपन हो गए और इनके थ्रू सिर्फ 3 चीजें पास आउट होंगी, पोटेशियम, सोडियम और आपके पास चलें क्लोराइड या क्लोरीन। बाकी ये दोनों पास आउट नहीं होंगे। ये दोनों पास आउट क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये इस सेल का पर्टिकुलर सब्सटेंस नहीं है और सेल मेम्ब्रेन इसको क्रॉस नहीं करवाएगा, ठीक है। अब जब ये क्रॉस होने लगेगा तो देखें ये चैनल्स जो हैं, ये चैनल्स फौरन से क्या हो जाएंगे, इस तरीके से ऑफ क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे जब ये यानी कि पास आउट होने लगेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ पर्टिकुलर सब्सटेंस को क्या करता है, पास आउट करता है। और याद रखिएगा इसीलिए तो आप कहते हैं कि सेमी परमिएबल है या सेलेक्टिवली परमिएबल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके पास। उसका बेसिक रीजन यही है, उसका बेसिक रीजन क्या है आपके पास, यही है कि ये सिर्फ सेलेक्टिव सब्सटेंस को, आइंस को या मॉलिक्यूल्स को क्या करवाता है, पास करवाता है। कोई और सब्सटेंस या फिर मॉलिक्यूल्स क्रॉस होने लगता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर चैनल्स होते हैं मुख्तलिफ। अब वो हर पर्टिकुलर सब्सटेंस का एक पर्टिकुलर चैनल होता है, क्योंकि उस सेल को जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं सिर्फ वही चैनल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होंगे। जैसे मैंने यहाँ कहा सोडियम के, पोटेशियम के चैनल्स मौजूद हैं, ठीक है। जब वो पर्टिकुलर सब्सटेंस आएगा तो वो चैनल ओपन हो जाएंगे, उसके अलावा कोई सब्सटेंस आएगा तो वो चैनल फौरन से क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नहीं, फैसिलिटेड डिफ्यूजन तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के थ्रू होता है। अगर प्रोटीन जो है इन एंड आउट लेकर के जाए ना, इंट्रिंसिक प्रोटीन इन एंड आउटसाइड आइंस या मॉलिक्यूल्स को लेके जाए तो वो फैसिलिटेड डिफ्यूजन कहलाता है। अच्छा यहाँ पर क्या हुआ, चले मैंने कहा कि इन्होंने इसको क्रॉस कर लिया, ये क्रॉस करके आ गए और कौन से प्रोसेस को परफॉर्म किया, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को परफॉर्म किया। इनसाइड आए तो ऑस्मोसिस में भी कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एंड ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अगर आउटसाइड जाते तो एक्सॉस्मोसिस होता है। बहरहाल चलिए जी, these are the ester of fatty acid, these lipids are found in plasma membrane of all living organism, they take part in permeability। अब आपको पता चल गया होगा permeability और ट्रांसपोर्ट के अंदर इनका कैसे क्या रोल होता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखें these are the, अच्छा चलिए उसको मैं पॉइंट को बाद में डिस्कस करता हूं, पहले इसी के अंदर देखता हूं कि देखें द phospholipids contain 2 एंड, कितने एंड कंटेन करता है, 2 एंड को कंटेन करता है, ठीक है। एक इसके पास कौन सा एंड होगा, एक एंड होगा इसके पास हाइड्रोफिलिक एंड, ठीक है, एक हाइड्रोफिलिक एंड है। अच्छा हाइड्रोफिलिक एंड को आप क्या कहते हैं, इसका हेड रीजन कहते हैं, हेड रीजन का नाम देते हैं, ठीक है, हेड रीजन। अच्छा ये जो हाइड्रोफिलिक एंड है जिसको मैं नाम दे रहा हूं हेड रीजन का, ये क्या है, इट इज द अपर पार्ट, कौन सा, अपर पार्ट है, एंड इट इज वाटर लविंग पार्ट। ये जो पार्ट है इसका, ये वाटर लविंग पार्ट है, वाटर मॉलिक्यूल्स को ये क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। जबकि जो दूसरा इसका एंड है, दूसरा एंड कौन सा है,
हाइड्रोफोबिक एंड, हाइड्रोफोबिक एंड आपके पास, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोफोबिक एंड कौन सा है? टेल है इसकी, क्या है? टेल है इसकी, ठीक है। अच्छा, ये टेल है तो ये क्या होगा आपके पास? देखें, टेल रीजन जो हाइड्रोफोबिक एंड है, इट इज द लोअर पार्ट, ये लोअर पार्ट है, इसका नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। एंड इट इज वाटर हैटिंग पार्ट, और ये क्या है आपके पास? वाटर हैटिंग पार्ट है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अब आपको समझ आ रहा होगा कि हैटिंग पार्ट से मुराद क्या है, कि वो यानी कि फास्फोलिपिड्स का वो पार्ट जो वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है, रिपल करेगा। और हाइड्रो, आपको मैंने कल भी बताया था, हाइड्रोफिलिक एंड, हाइड्रोफिलिक एंड, ठीक है, वो पार्ट है जो वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो एक हेड रीजन कहते हैं हम, और दूसरे को किसका नाम देते हैं? टेल रीजन का नाम देते हैं। हेड रीजन क्या काम करता है? यानी कि आपके पास हाइड्रोफिलिक है, और जबकि टेल रीजन क्या है? हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं फास्फोलिपिड्स के अंदर। आता हो रहा है आज, ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया, डन, ठीक है। नहीं हो रहा। अच्छा देखें, इट इज द, देखिए फास्फोलिपिड्स जो है, फास्फोलिपिड इज द कंपाउंड लिपिड, कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स लिपिड। ये कंपाउंड लिपिड है या फिर कॉम्प्लेक्स लिपिड है। Why phospholipid is called as compound lipids, और आपके पास यूं कह लें कि कॉम्प्लेक्स लिपिड? बिकॉज देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वन फैटी एसिड, कल भी मैंने बताया था, वन फैटी एसिड मॉलिक्यूल रिप्लेस विद फास्फोरस या फॉस्फेट, फास्फोरस के साथ या फॉस्फेट के साथ, चले फॉस्फेट लिख देता हूं यहाँ पे, फॉस्फेट साथ बेहतर है कि एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल रिप्लेस होता है, और रिप्लेस होने के बाद उसकी जगह कौन आ जाता है आपके पास? यानी कि फॉस्फेट या फास्फोरस, फास्फोरस ग्रुप आ जाता है। तो देखिए इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इज अ कॉम्प्लेक्स या फिर कॉम्प्लिकेटेड या फिर कंपाउंड लिपिड्स का नाम दिया जाता है। देखिए ये जो है आपके पास क्या है, एंट्री टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा कि कंपाउंड लिपिड्स के नाम से भी आ सकता है, कॉम्प्लेक्स लिपिड के नाम से भी आ सकता है, कॉम्प्लिकेटेड लिपिड्स के नाम से भी आ सकता है, और कल मैंने एक आपको बताया था न्यूट्रल लिपिड्स। न्यूट्रल लिपिड्स किसको कहा था? अकाइल ग्लिसरॉल को कहा था, जिसमें फैट एंड ऑयल दोनों आ गए थे, मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आ गए थे, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखें कि आपके पास some compound lipids are compound lipids are ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स भी क्या है? एक कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड है, या फिर स्पेंडोलिपिड्स, ये भी क्या है? स्पेंडोलिपिड्स या ग्लाइकोलिपिड्स, ये दोनों आपके पास, ये दोनों क्या है आपके पास? ये भी कंपाउंड लिपिड्स हैं, ठीक है। अब देखें ग्लाइकोलिपिड्स की मैं अगर बात करूं, यहां पर ग्लाइकोलिपिड्स की बात करूं, ग्लाइकोलिपिड्स की अगर बात की जाए, देखिए दे आर फॉर्म, ठीक है ना, या these lipids are the combination of
आर द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये लिपिड्स कॉम्बिनेशन है किसका, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन से मुराद शुगर यानी कि पॉलीसैकेराइड एंड फैटी एसिड। देखिए ये ग्लाइकोलिपिड्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लाइकोजन यानी कि शुगर एंड फैटी एसिड। जब आप इसको क्या करेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स को ऑन हाइड्रोलाइसिस, ऑन हाइड्रोलाइसिस इट गिव ये क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोलाइज करने के ऊपर इसमें से क्या निकलेगी, शुगर, फैटी एसिड एंड नाइट्रोजनियस सब्सटेंस, कुछ नाइट्रोजनियस सब्सटेंस, ठीक है, कुछ नाइट्रोजनियस सब्सटेंस क्या होंगे, रिलीज होंगे, ठीक है। दे आर फाउंड इन प्लांट्स, ये किस में पाया जाता है, दे आर फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट, ये प्लांट्स का जो क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें सेकंड है, ये अगर ए है तो इसको बी कर लीजिए, बी सेकंड है, ठीक है। अब सेकंड मैंने क्या बताया था, स्पेंजोलिपिड्स का बताया था, स्पेंजोलिपिड्स का मैंने आपको बताया था। देखिए दे आर फाउंड इन बोथ, दे आर मोस्टली का वर्ड यूज कर रहा हूं, मोस्टली फाउंड इन एनिमल्स, ये एनिमल्स में पाया जाता है, बट इट्स सम अमाउंट या फिर लेस अमाउंट, सम अमाउंट या वेरी लेस अमाउंट फाउंड इन प्लांट्स, इनका कुछ अमाउंट या कुछ लेस अमाउंट किसके अंदर पाया जाता है, प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर आगे डिस्कस करते हैं हम। क्या हो गया, सेटिंग बिगड़ गई क्या, मीटिंग? जी ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के अंदर पढ़ेंगे, सैब्रोसाइट्स, वहां पे यस आल्सो कॉल्ड सैब्रोसाइट, यू आर राइट अहमद, सैफुल्लाह, दुआ, डन। स्पेंजोलिपिड्स का मैं और क्या बताऊं आपको, पूछे मुझसे, जो आप पूछे मैं आपको बताऊं, हिफ्सा आपने कहा और तो बताएं, और क्या एनिमल्स के अंदर होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ लेस अमाउंट किसमें, प्लांट्स के अंदर पाया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास इसकी डिटेल ही नहीं है, बाकी जो आप पूछें मैं आपको बता दूंगा। कंपोज्ड ऑफ, क्या कंपोज्ड ऑफ, स्पेंजोलिपिड्स क्या है, ये लिपिड्स है एक आपके पास कॉम्प्लेक्स टाइप का, किससे मिलकर बनता है, ठीक है। स्पंजीसाइड्स होते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स, और वो जाकर के कंबाइन हो जाते हैं लिपिड्स के साथ में। अब देखें फैटी एसिड को रिप्लेस किया स्पंजीसाइड्स ने, इसीलिए इसको किसका नाम दिया जा रहा है, यानी कि कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड्स का नाम दिया जा रहा है, ठीक है। लिपिड्स आर स्पंजीसाइड्स, ये सब्सटेंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये मिलके बनाएंगे। अच्छा मीटिंग ऑफ होगी, फिर दोबारा से ज्वाइन करेंगे, ठीक है।